हेलो बच्चों, आज मैं अंशु गर्ग बोल रही हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तिका रिमझिम का पाठ 1 पहले पेज से शुरू कर रहे हैं। पाठ 1 में हमने कविता झूला पढ़ी थी, तो आज हम किताब के पहले पृष्ठ के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें आपको एक दृश्य दिया गया है क्लासरूम का। आप यहाँ देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है स्कूल का पहला दिन। चित्र में दिखाया गया है एक अध्यापिका बैठी हुई है और चारों तरफ आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कुर्सी है, मेज़ है, यहाँ चार्ट लगा हुआ है, स्कूल बैग है। तो बच्चे जो है टीचर के पास बैठे हुए हैं और अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लासरूम में बच्चे अब किताबें पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ खिड़की दिखाई गई है और खिड़की के बाहर भी बच्चे जो है स्कूल ग्राउंड में खेल रहे हैं। ये किताबें लगी हुई हैं, लाइब्रेरी बुक्स जैसे हमारी लगी हुई होती है। तो एक बालिका जो है इसमें से स्टोरी बुक लेके वो पढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं और इधर आप देख रहे हैं एक नलका लगा हुआ है जहाँ बच्चा पानी पी रहा है और यहाँ बच्चे जो है किताब पढ़ रहे हैं। तो इसी में से आपको एक अभ्यास दिया गया है जिसमें पूछा गया है मेरा नाम खालिस्तान है, तो यहाँ आप अपना नाम भरेंगे। मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ आप मेरा नाम भरेंगे। उन चीज़ों के चित्र भी बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं, जैसे स्कूल बैग। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमारी कक्षा में होती है, आपने पहले केजी में भी देखा है। तो आप यहाँ पर उन चीज़ों के चित्र बनाओगे। अब अगले पन्ने पर हम देखेंगे कि वहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला। अच्छा, यहाँ 2 टोलियाँ बनाई गई है, ग्रुप्स। टोलियाँ मतलब ग्रुप्स बनाए गए हैं बच्चों के अलग अलग। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक ऐसी टोली बनाओ उन बच्चों की टोली बनाओ जिनके नामों में माँ आता है, माँ अक्षर आता है। जैसे इसमें देखो लाइन खींची गई है। जैसे मानू में माँ आता है और दूसरी टोली बनाई गई है जिन बच्चों के नामों में ना आता है, जैसे नीलू। आपको यहाँ बहुत सारे बच्चों के चित्र दिए गए हैं और साथ में उनके नाम भी बताए गए हैं। तो आपको ये अभ्यास मैं आज करने के लिए दूंगी, जिसमें आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। मतलब आपको वो नाम लिखने हैं जिसमें माँ आता है और दूसरा वो जिसमें ना आता है। आगे बढ़ते हुए अगला पृष्ठ जो आप कल कर चुके हैं अंगूठे की छाप से, बहुत सुंदर कार्य किया आपने ये वाला। उसके बाद हम अगले पेज पे देख रहे हैं रिसेस का टाइम है, आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाने का समय है। स्कूल की पार्क का दृश्य दिखाया गया है बाहर का। तो सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। इस चित्र में ये बच्ची झूला झूल रही है और ये बच्चा गुलेल चला रहा है इस फल को तोड़ने के लिए। और इधर बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ये झूला झूल रही है, ये गुलेल चला रहा है और ये बच्चे बातें कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चे ये चित्र में देख रहे हैं आप, नाव चला रहे हैं। एक छोटा सा तालाब दिखाया गया है, इसके अंदर कागज़ की नाव बनाकर चला रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं रिसर्च में बच्चे जो है अलग अलग खेल खेल रहे होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर रस्सा कूद रही हैं, लड़कियाँ यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। और ये बच्चे पहले दुग्गू खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये लड़की जो है कुछ बजा रही है और इस लड़की को चिढ़ा रही है। कुछ बच्चे पिट्ठू खेल रहे हैं और यहाँ पर ये 2 बच्चे अपना लंच बॉक्स खोल के खाना खा रहे हैं। और इस तरह से हम अपनी आधी छुट्टी का, रिसेस का मज़ा ले रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। ये कविता जो आपने अभी कुछ दिन पहले सुनी थी,
और मुझे उम्मीद है आपने ये कविता अच्छे से याद भी कर ली होगी और इस कविता को 2-3 बार आपने फिर से पढ़ना है ताकि आपको ये कविता अच्छे से आ जाए। इस कविता में हमने कुछ नए शब्द पढ़े थे। झ से, ये आपका झ से झूला, तो आपने काफ़ी सारे शब्द इसमें आए हैं। झूला, झूल, इस तरह से आपको इस चित्र में ये देखो दिखाया गया झ, और झ से झूला बना के दिखाया गया है। ये अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं और ये वाला अभ्यास कार्य, ये प्रश्न देखिए आप। तुम इन झूलों पर झूले होंगे और इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। इसमें दिया हुआ है मेला, स्कूल, पार्क, घर के आंगन, बगीचा। तो आप चित्र में देख रहे हैं तो आपको बताना है कि ये झूले, इस तरह के लगे हुए झूले आपने कहाँ देखे हैं। जैसे ये वाला झूला घोड़े पे दिखाया गया है, ये हम अक्सर सर्कस में देखते हैं। और ये जाइंट व्हील दिखाया गया है, ये भी हम सर्कस में या मेले में देखते हैं इस तरह का झूला। और ये पेड़ पे लगा हुआ झूला है, ये पार्क में होता है ज़्यादातर। ये टायर क्योंकि पेड़ पे लगा हुआ है और पेड़ ज़्यादातर पार्क में पाए जाते हैं, तो हम वहाँ पर ये वाला झूला देखते हैं। स्लाइडर है और ये वाला झूला है, ये भी हम पार्क में देखते हैं ज़्यादातर। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, झूले में सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। अब सुहानी यहाँ पे झूला झूल रही है, उसे क्या क्या दिख रहा है झूले से। बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, पार्क के चारों तरफ दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं, झाड़ी दिख रही है। तो काफ़ी कुछ झूले पे सुहानी देख रही है और साथ ही साथ झूले का आनंद ले रही है। आगे फिर इस चित्र में आपको देख रहे हैं, आप बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे पहलो दिक्को खेल रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे जो है झाड़ी के पीछे और ये पेड़ के पीछे छिपम छिपाई खेल रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से बच्चे मज़ा ले रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे गिट्टे खेल रहे हैं। यहाँ ये देखो छिप रहे हैं बच्चे झाड़ी के पीछे, ये दरवाजे के पीछे। और ये देखो एक बच्चा यहाँ झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है और इस तरह से खेल रहे हैं। ये अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं कल, ये वाला अभ्यास कार्य भी हम कर चुके हैं। और इस तरह से हमारा अध्याय 1 ख़त्म हो गया है, जिसमें आपको स्कूल का पहला दिन के अंतर्गत आपको कक्षा रूम दिखाया गया, अपने स्कूल का कमरा, आपकी कक्षा दिखाई गई और अध्यापिका के साथ बातचीत। और आपने इसमें एक कविता पढ़ी, झूला, और इसी से संबंधित आपने कुछ अभ्यास कार्य किया। अब हमारा रिमझिम का पाठ 1 ख़त्म हो गया है।